behavior of the behavior of the conductor inside the electrostatic field। तो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, जिसमें पहला पॉइंट आपके पास ये था कि अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है, चाहे वो चार्ज्ड है चाहे वो अनचार्ज्ड है, चाहे वो चार्ज्ड है चाहे वो अनचार्ज्ड है, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहती है। हमने दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास यहाँ पर अगर ये कंडक्टर मेरे पास इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, इसके ऊपर किसी चार्ज को डिपॉजिट कर दिया जाता है, तो ये चार्ज कभी भी इनसाइड नहीं जाता है, यानी कि अंदर चार्ज की डेंसिटी 0 है। तीसरी बात जो हमने डिस्कस की थी कि आपके इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के नॉर्मल होती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर होती है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर होती है? सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू होती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होती है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था? अगर मेरे पास कहीं पर इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के ऊपर अगर हम किसी चार्ज को डिपॉजिट कर देते हैं, इस चार्ज के डिपॉजिट होने की वजह से, इस चार्ज के डिपॉजिट होने की वजह से, इस चार्ज के डिपॉजिट होने की वजह से इसके सरफेस का पोटेंशियल, इसके सरफेस पे पोटेंशियल आपके पास V आ जाएगा, और इसके इनसाइड भी पोटेंशियल हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? V के बराबर। यानी कि अंदर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0, आपके पास चार्ज की डेंसिटी 0, और आपका पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, तो हमारा पोटेंशियल यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो हमने ये 3 से 4 चीजें सीखी थी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सत्यम ध्यान से सुनना राजे। पहली चीज कि कोई भी मेरे पास इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडी है या मेरे पास अनचार्ज्ड बॉडी है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर समझिए, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अगर आप इसको कोई चार्ज देते भी हो तो चार्ज ट्रेवल करके सरफेस पे आ जाएगा, बाहर की तरफ को आ जाएगा, बाउंड्री पे आ जाएगा, इनसाइड नहीं रहेगा। और इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, सरफेस पे। और इसका सरफेस और इसके इनसाइड, सरफेस पे जो मर्जी आप पॉइंट ले लीजिए, जो मर्जी आप इसके सरफेस के किसी भी पोर्शन पे देखोगे या इनसाइड कहीं पर भी देखोगे, आपको पोटेंशियल V कांस्टेंट नजर आएगा। कहने का मतलब हमारे पास दिस सरफेस and the inside of a conductor, the surface and the inside of a conductor is always equipotential। यह हमेशा आपके पास इक्वी का मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल मतलब एक जैसा पोटेंशियल आपको नजर आएगा। अगर मेरे पास यहाँ पर कोई चार्ज्ड कंडक्टर है, मेरे पास चार्ज कंडक्टर है, अगर इस पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल है तो अंदर भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। और ये पोटेंशियल हर जगह पे, आप जो मर्जी पॉइंट उठा लीजिए, आप इसकी बाउंड्री पे कहीं पर भी देखोगे तो 10 वोल्ट होगा। और इसके इनसाइड आप किसी पॉइंट के ऊपर भी अगर आप देखते हो तो आपके पास यहाँ पर पोटेंशियल कितने के बराबर होगा? 10 वोल्ट के बराबर। यानी कि पोटेंशियल ऑन दी सरफेस एंड इनसाइड ये हमेशा सेम रहता है। बोल राघव। सर जैसे कि सर आपने कल बताया था कि अगर हम एक्स्ट्रा चार्ज देंगे सर इसको तो बाउंड्री पे आ जाएगा सर। फिर सर बाउंड्री का चार्ज सर जो एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा सर अंदर के चार्ज से ज्यादा? सर देखो यहाँ पर बात है कि अगर बाहर भी कोई चार्ज रखा हुआ है तो वो चार्जेस ऐड हो जाएंगे।
वो साइन के हिसाब से चलेगा। अगर बाहर मान लो कि नेगेटिव चार्ज है, आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो अंदर का सारा चार्ज जो भी आपने दिया अंदर रखा, वो ट्रेवल होकर बाहर आ जाएगा और आपके पास वो बाहर वाले चार्ज के साथ ऐड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर चार्ज बाहर की तरफ को है। पर सर क्लियर वैसे तो बच्चे? बाहर का बाउंड्री में जो चार्ज है सर और अंदर है वो इक्वल फिर होगा कि नहीं होगा सर? नहीं नहीं, देखो आप समझ नहीं पा रहे, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। सपोज कि आपके पास कोई बच्चा ये बोल देता है कि सर मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बाउंड्री पे प्लस क्यू का चार्ज है और मैं इसके अंदर प्लस क्यू का चार्ज छोड़ देता हूं, तो ये प्लस क्यू का चार्ज यहाँ पर धीरे धीरे कहां पर आ जाएगा, आपके पास बाउंड्री पे आ जाएगा। और अब बाउंड्री पे नया चार्ज क्या आ जाएगा, आप मुझे बताना आप क्या सोच रहे हो। मैं ये सोच रहा हूं कि आपका डाउट शायद से ये है, क्या बाहर जो चार्ज आ जाएगा बाउंड्री पे वो मेरे पास क्यू प्लस स्मॉल क्यू आ जाएगा। अब आप अपनी सोच बताओ। जी शाबाश। सर मैं ये सोच रहा था सर। है ना? हाँ बिल्कुल, ये ऐड हो जाएगा। और अगर बाहर नेगेटिव है तो ये बच्चे आपके पास ऐड हो जाएगा, मतलब कि साइन के हिसाब से ऐड करना। अगर आपके पास मान लो बाहर पॉजिटिव है, अंदर आपने नेगेटिव दिया, तो वो बाहर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर बाहर नेगेटिव है, आपने अंदर पॉजिटिव दिया, तो वो बाहर चल के क्या हो जाएगा बच्चे, अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर होगी बात? यस सर। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो निकल कर आता है, ये तो हमने चलो बातें की खत्म। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या? नेक्स्ट पॉइंट जो बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ गया कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस होना चाहिए। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बच्चे द एक्शन ऑफ द शार्प पॉइंट्स, द एक्शन ऑफ द शार्प पॉइंट्स, द एक्शन ऑफ द शार्प पॉइंट्स, या फिर इसको हम बोलते हैं कोरोना, वही कोरोना, कोरोना डिस्चार्ज। और ये बच्चे हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, कोरोनल डिस्चार्ज या कोरोना डिस्चार्ज। हमारे पास एक्शन एट अ शार्प पॉइंट क्या बोलते हैं। सपोज कि मेरे पास यहां पर एक कंडक्टर है और मेरे पास इस कंडक्टर की शेप बहुत अजीब है। ये देखिए, ये मेरे पास यहां पर कंडक्टर है और इसकी शेप आपके पास बहुत ज्यादा अजीब है। ये कंडक्टर का ये वाला एंड मेरे पास पॉइंटेड एंड है, हाँ या ना बच्चे, और ये शार्प है। और ये वाला एंड मेरे पास पॉइंटेड एंड नहीं, ये मेरे पास एक ब्रॉड आपके पास एंड है। ये मेरे पास यहाँ पर एक ब्रॉड एंड, मेरे पास यहाँ पर ये आपके लिए क्या आ गया, एक ब्रॉड आपके पास है पिक्चर आ गई, एक ब्रॉड बच्चे हमारे पास पिक्चर आ गई। अगर इस कंडक्टर को मैं कोई चार्ज देता हूं, ध्यान से समझना, मैंने इस कंडक्टर को कुछ चार्ज दे दिया। अब चार्ज देने से, अब सबसे पहले बड़ी बात, क्या ये चार्ज बाउंड्री पे रहेगा कि अंदर की तरफ को चला जाएगा? बोलो शाबाश। क्या ये चार्ज आपके पास बाउंड्री पे रहेगा कि अंदर चला जाएगा? बोलो शाबाश। तो आप बोलोगे ये बाउंड्री पे रहेगा। और मेरे पास अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, जल्दी बताओ? 0 के बराबर। अंदर आपके पास डेंसिटी किसके बराबर है? ये भी 0 के बराबर, क्योंकि चार्ज बाहर की तरफ है, क्योंकि यह कंडक्टर है बच्चा हमारे पास। देयरफॉर पोटेंशियल आपके पास हर जगह पे क्या रहना चाहिए, सेम, हाँ या ना बच्चे? द पोटेंशियल is same everywhere on the surface, it is same everywhere, सेम एवरीवेयर एट द सरफेस। इसके सरफेस पे हर जगह पे पोटेंशियल क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। आपके पास पोटेंशियल क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अब ध्यान से समझो, मेरे पास अगर मैं आपको बोलूं कि इस सरफेस का मैं ये वाला रेडियस देखूं, ये वाला, मैं इस सरफेस का ये वाला रेडियस देखूं और मैं इस सरफेस का ये वाला रेडियस देखूं, तो किसका रेडियस आपको बड़ा नजर आ रहा है और किसका रेडियस आपको छोटा नजर आ रहा है? जी बोलिए बच्चे शाबाश। आपको किस मटेरियल का रेडियस आपको ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है? सर ये पॉइंट वाले छोटा है का सर। रेडियस, बिल्कुल आपको साफ पता लग रहा है कि आर इज ग्रेटर देन आर। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझ, मेरे पास यहाँ पर पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला होता है सरफेस पे, और वो होता है चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय रेडियस डिवाइडेड बाय आपके पास एप्सिलॉन नॉट।
ये मेरे पास किसी भी बॉडी के सरफेस का पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल एट द सरफेस। अब जरा सोच के बताओ, लॉजिकल बताओ, मेरे पास जहां पर रेडियस छोटा है वहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इस लॉजिक के हिसाब से वहां पर तो पोटेंशियल छोटा हो जाएगा। और अगर मेरे पास रेडियस जहां पर बड़ा है, क्योंकि देखो पोटेंशियल इज इक्वल टू सिग्मा इनटू रेडियस, तो सिग्मा इनटू रेडियस, तो मतलब जहां पे रेडियस छोटा है वहां पर पोटेंशियल भी छोटा हो जाएगा, और जहां पे रेडियस बड़ा है वहां पोटेंशियल बड़ा हो जाएगा। बट ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और इस वजह से बच्चा हमारे पास क्या होता है, क्योंकि पोटेंशियल को सेम रखना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सिग्मा 1r इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ जाएगा? सिग्मा 2 इंटू कैपिटल आर। यानी कि जो चार्जेस मैं इसको दे रहा हूं उन चार्जेस की डेंसिटी चेंज हो जाएगी। और डेंसिटी कैसे चेंज हो जाएगी देखना बच्चे, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है। देखो पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसी इक्वेशन को देखो, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा बताओ। इसका मतलब सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस आर। The sigma is inversely proportional to the radius r। पर सर इसका भी मतलब क्या निकल कर आता है? मैं समझाता हूं। इसका मतलब यह है कि जिस जगह का रेडियस छोटा है, पोटेंशियल को कांस्टेंट करने के लिए यहां पर सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपके पास हाई हो जाएगी। आपके पास सिग्मा की वैल्यू हाई हो जाएगी, और जहां पर रेडियस बड़ा है वहां पर सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? लो। कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पर सेम पोटेंशियल को करने के लिए, फोकस करना, मेरे पास सेम पोटेंशियल को करने के लिए क्या हो जाएगा? ध्यान से समझना। जो पॉइंटेड एंड है, पॉइंटेड एंड मतलब जैसे आपके पेन के निब, ये पॉइंटेड एंड है, यानी कि इस पॉइंटेड एंड के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहां पर ज्यादा पॉजिटिव सिग्मा बढ़ जाएगा। और जहां पर पॉइंटेड एंड नहीं है वहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा बच्चे? यह आपके पास थोड़ा सा दूर दूर हो जाएगा, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? एक जगह पे सिग्मा की वैल्यू बढ़ जाएगी और दूसरी जगह पे सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि हमारे पास ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो यहाँ पर मेरे पास पॉइंटेड एंड है, वहां पर सिग्मा ज्यादा बढ़ जाएगा, और जहां पर पॉइंटेड एंड नहीं है सिग्मा की वैल्यू कम हो जाएगी। और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर दी जाती है? दिस इज आल्सो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस वजह से आपको क्या पता लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंटेड एंड will be greater than इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ब्रॉड एंड, यानी कि ब्रॉड एंड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी और पॉइंटेड एंड पे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इस वजह से अब क्या होगा याद रखना बच्चे, एंड देयरफॉर द एयर around the pointed ends, the air around the pointed ends, the air around the pointed ends, जो आपके पास पॉइंटेड एंड्स के आसपास की हवा है बच्चे आपके पास, गेट्स आयनाइज्ड। अब पता है आपको आयनाइज्ड होने का मतलब क्या होता है? आपने आयनाइज्ड नमक खाया होगा, लेकिन आयनाइज्ड का मतलब क्या होता है ये पता है बच्चे? आयनाइज्ड का मतलब ये होता है बच्चे कि हमारे पास उस एयर की न्यूट्रलिटी को आपने खत्म कर दिया। एयर के मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जब ऐसा आपके पास सिचुएशन डेवलप होती है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर बनती है, तो आपके पॉइंटेड एंड के आसपास की हवा भी क्या होने लग जाएगी? आयनाइज्ड। तो इसकी वजह से क्या होगा ध्यान से समझना, मेरे पास ये हवा का मॉलिक्यूल है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे बताओ? ये हमारे पास सारे नेगेटिव को अपनी डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर लेंगे, और पीछे आपके पास एयर के कौन से मॉलिक्यूल रह जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमारे पास ये पॉइंटेड एंड के चार्जेस आपके पास क्या होंगे? हवा के अंदर डिस्चार्ज होंगे।
कहने की बात है बच्चे, ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास पॉइंटेड एंड के ऊपर जितने भी चार्जेस थे ये हमारे पास हवा के अंदर क्या हो गए, डिस्चार्ज, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। तो हम ये भी बोल सकते हैं बच्चे हमारे पास द चार्ज इज लीक्ड, क्योंकि चार्ज बच्चे आपके पास यहां पर लीक हो जाता है। द चार्ज इज लीक्ड फ्रॉम द पॉइंटेड एंड्स, फ्रॉम द पॉइंटेड एंड्स। तो मेरे पास जो पॉइंटेड एंड्स हैं वहां से मेरे पास चार्ज क्या होने लग जाता है, लीक होने लग जाता है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, द कोरोना डिस्चार्ज। और ये हमारे पास क्या बन जाता है, कोरोना डिस्चार्ज। ये हमारे पास क्या बन जाता है, कोरोना डिस्चार्ज। बड़ी सिंपल सी बात है। कहने का मतलब, अगर मैं आपको यहां पर अब इस तरीके से कंडक्टर दूं, ये देखिए बच्चे मैंने कंडक्टर दिए, ये कंडक्टर मैंने आपको दिए, और मेरे पास यहां पर ये पहला कंडक्टर है और दूसरा कंडक्टर मेरे पास ऐसे करके प्लेस्ड है। मैं इन दोनों को चार्ज देने की कोशिश कर रहा हूं। आप बताओ क्या आपके पास किस कंडक्टर के ऊपर ज्यादा चार्ज है, पॉइंटेड एंड वाले पे कि ब्रॉड एंड वाले पे? शाबाश, जल्दी बताओ बच्चे। पॉइंटेड एंड वाले पे। आपके पास पॉइंटेड एंड वाले पे ज्यादा सिग्मा आपके पास डेवलप हो जाएगी, और ब्रॉड एंड वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो सही, पर इसके सिग्मा की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, सिग्मा की वैल्यू कम हो जाएगी, और हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। आपके पास यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है क्योंकि सिग्मा स्ट्रांग है आपके पास, और ब्रॉड एंड के ऊपर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यह हमारे पास वीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास यहां पर वीक है। अब ध्यान से समझिए, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास यहां पर क्वेश्चन है, ये आपके पास मैंने एक कंडक्टर ले लिया, ये ऐसे कंडक्टर, ये हमारे पास कंडक्टर है, और यहां पर मेरे पास ये पॉइंट पी है और ये मेरे पास क्यू। अब ध्यान से समझना, इफ अगर मेरे पास सिग्मा क्यू और सिग्मा पी है बच्चे, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा पी, सिग्मा क्यू इज ग्रेटर देन सिग्मा पी, दे सिग्मा क्यू इज लेस देन सिग्मा पी, या नन ऑफ दिस। क्या लगता है बच्चा, बोलो शाबाश। सर सिग्मा क्यू इज ग्रेटर देन सिग्मा पी। एग्जैक्टली, दिस सिग्मा क्यू इज ग्रेटर देन सिग्मा पी। और फिर बच्चा हमारे पास पोटेंशियल क्यू ऑफ क्यू इज लेस देन पी, the sigma q is equal to p, oh sorry, potential, and the potential of the q is greater than p। अब बताओ कि इस कंडक्टर के ऊपर मेरे पास पोटेंशियल क्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल पी सर। हाँ बिल्कुल, इन दोनों का पोटेंशियल आपस में क्या हो जाएगा बच्चे, सेम हो जाएगा। इन दोनों का पोटेंशियल आपके पास यहाँ पर सेम हो जाएगा। राघव, आपके स्कूल में छुट्टियां कब से पड़ रही हैं भाई चंडीगढ़ में? छुट्टियां सर ये जब सैटरडे आया सर उससे सर। कब तक है तुम्हारी छुट्टियां? 10 जुलाई तक सर। 10 जुलाई तक? सभी चंडीगढ़ में Yes, सभी sir. स्कूलों की है कि तेरे स्कूल की है सिर्फ? नहीं नहीं सर इतनी छुट्टियां सबकी होती है सर चंडीगढ़ में सर। नहीं, तो पता कर लेना चंडीगढ़ के बाकी स्कूलों के अंदर है ना, कहीं पे ऐसा हो कि तेरी ज्यादा हो। कहाँ घूमने जा रहा है फिर तू? सर अभी तो नहीं सर, अभी कुछ प्लान नहीं है सर अभी तक तो। जाना भी नहीं कहीं पर, पिटेगा नहीं तो मेरे हाथ से। ठीक है सर। एंड सर मैंने पूछ लिया सर, सर कहाँ पढ़ाते हैं सर? वो फेज 7 में पढ़ाते हैं सर, मोहाली। क्या सर वो सर स्कूल वाले सर 7 फेज में पढ़ाते हैं, मैंने 7 पूछ फेज लिया था। में? 7 फेज में चावला नर्सिंग होम के आसपास पढ़ाता होगा ना? सर मेरे को सर, मैं मोहाली ज्ञान नहीं सर, मैं 15 में रहता हूँ सर, मोहाली दूर है सर मेरे घर से सर। कोई इतना दूर नहीं ज्ञान है, नहीं। तुम मेरे से ड्रामे मत कर, ठीक है? 15 से कोई दूर नहीं है। मैं बहुत घुमा हुआ हूँ, तो मुझे ड्रामे मत कर, ठीक है? तो कहीं दूर नहीं है, सीधा सीधा जाएगा तो 6 फेज पहुंच जाएगा। चल, तो हमारे कम पास जाता हूँ सर, कम जाता हूँ ना सर वहां पर, कम जाता है ना, तो वहाँ चावला नर्सिंग होम है बच्चे, बीएसएनएल वगैरह के वहां पे बिल्डिंग है, ठीक है? तो देखते हैं, पता करवाते हैं भाई, तेरा इलाज करवाते हैं थोड़ा सा, कहीं से सर से जान पहचान लगा के तेरी सिफारिश लगवाते हैं। क्या नाम बताया? ग्रोवर? विजय ग्रोवर सर। विजय ग्रोवर करवाता हूँ बच्चे, है ना? जान पहचान निकलेगी फिर तेरा नाम बता दूंगा कि लड़के का ध्यान रख लेना। अब मेरे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चे? तीसरा क्वेश्चन बच्चे हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड का।
आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड P इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड Q, या इलेक्ट्रिक P लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q। जल्दी बताओ बच्चा, हमारे पास यहाँ पर क्या केस आ जाए, शाबाश बताओ। हमारे पास, अब आपको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि पॉइंटेड एंड पे सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होती है, तो आपके पास Q पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा, सिर्फ पोटेंशियल सेम होता है, और इसके इंटीरियर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, चार्ज डेंसिटी 0, और पोटेंशियल आपके पास इनसाइड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आपका पोटेंशियल इनसाइड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जी बोलो बच्चे, शाबाश। है कोई डाउट इसके अंदर से, है कोई डाउट भाई इसके अंदर से, बोल शाबाश। नो सर। चलो अब हम करते हैं बच्चे नेक्स्ट पॉइंट को, और नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब बच्चे हमारे पास इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्शन ऑफ द शार्प पॉइंट्स। जितने शार्प पॉइंट्स होंगे बच्चे, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। जितने कम शार्प पॉइंट्स होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी वीक होगी और आपके पास चार्ज डेंसिटी उतनी कम होगी। लेकिन दोनों जगहों पर आपके पास पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। सो अब बच्चे हम यहां पे डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो हम यहां पे डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या कहती है बच्चे, ये हमारे पास क्या कहती है बच्चे, इफ अ कैविटी, अगर मेरे पास यहां पर कैविटी है, इज कार्व्ड आउट, it is carved out inside a metal body, inside the metal body। अगर हम किसी मेटल बॉडी के अंदर कैविटी को बना देते, कार्व्ड आउट, यानी कि जैसे मेरा कमरा, वो कैविटी तो है। आपकी अलमारी क्या है, कैविटी है बच्चे। आपके पास ये पेन का ढक्कन क्या है, ये भी तो कैविटी है, क्योंकि इसमें किसी चीज को स्टोर किया जा सकता है, स्टोर, उसको हम कैविटी बोल सकते हैं। If a cavity is carved out inside the metal body, then outside electrical effects, cannot आपके पास cannot be experienced within the cavity, यानी कि आपके इस कैविटी के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को आप कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आप कभी भी बच्चे यहाँ पर इसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ये हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। दिस इज नोन एज टू बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर हम बात करें बच्चे, तो ये हमारे पास आ गया कि मेरे पास ये रहा एक कंडक्टर, और इस कंडक्टर के अंदर मेरे पास ये कैविटी को बना दिया, ये कैविटी है। अब इस कैविटी के अंदर आप बाहर के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आप इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ये कैविटी है। अगर बाहर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मेरे पास बाहर कोई भी आपके पास क्या बच्चे इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट आपके अंदर तक नहीं आ सकता। ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट अंदर की तरफ को ट्रेवल नहीं कर सकता। ये प्रॉपर्टी है बच्चे, ये हमारे पास इसकी क्या बन जाती है, प्रॉपर्टी बन जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। लेकिन अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट the converse is not true, but the converse is not true, the converse is not true, यानी कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं। मतलब दैट इज, ध्यान से समझना, इफ अ चार्ज, अगर मेरे पास यहां पर कोई चार्ज है, इफ अ चार्ज Q is placed inside cavity, it is placed inside cavity, अगर मैं इसको कैविटी के अंदर प्लेस कर देता हूं, अगर एक चार्ज Q को मैं कैविटी के अंदर प्लेस कर देता हूं बच्चे, तो याद रखना देख आपके पास इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स, जो आपके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स हैं बच्चे, कैन बी एक्सपीरियंस्ड आउटसाइड,
कैन बी एक्सपीरियंस्ड आउटसाइड, कैन बी एक्सपीरियंस्ड आउटसाइड। तो इसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को आप बाहर की तरफ देख सकते हैं। यानी कि अगर मेरे पास किसी मेटल बॉडी के अंदर कैविटी है, उसके अंदर बाहर के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स नहीं आ सकते। लेकिन अगर मेरे पास यहां पर एक मेटल बॉडी है, ध्यान से समझना, ये मेरे पास एक मेटल बॉडी है और इस मेटल बॉडी के अंदर ये मेरे पास एक कैविटी बन गई। ये हमारे पास मेटल बॉडी के अंदर क्या तैयार होगी बच्चे? कैविटी तैयार होगी। ये मेरे पास एक मेटल बॉडी के अंदर क्या तैयार होगी? कैविटी तैयार होगी। और इस कैविटी में अगर मैं बाहर से किसी चार्ज को रख देता हूँ, ये यहाँ पर क्यों मैंने रख दिया, जैसे बच्चे आप यहाँ पर चार्ज रखोगे तो क्या होगा? सबसे पहले किसी भी मेटल बॉडी के अंदर नेट चार्ज क्या होना चाहिए? 0। ये मैंने आपको कल भी बताया था, किसी भी मेटल बॉडी के अंदर नेट चार्ज क्या होना चाहिए बच्चे? 0 होना चाहिए। फिर समझो, हमारे पास किसी भी मेटल बॉडी के अंदर नेट चार्ज क्या होना चाहिए? 0। अगर ये मेटल बॉडी है, इसके अंदर मैं गॉसियन सरफेस को बनाता हूं, इस गॉसियन सरफेस पे नेट चार्ज क्या होना चाहिए? 0। पर इसके अंदर तो चार्ज क्यों नजर आ रहा है? मेटल बॉडी के अंदर तो बिल्कुल चार्ज नहीं होना चाहिए। तो ये मेटल बॉडी अंदर की तरफ, इसके वॉल की तरफ कौन सा चार्ज इंड्यूस कर देगी बच्चे? शाबाश बताओ, नेगेटिव। यह हमारे पास इसके अंदर नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर देगी। ये अंदर नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर देगी, सोच के बताओ। क्योंकि किसी भी मेटल, जो मैंने लाइन खींची है, ये मेटल बॉडी है। इस मेटल बॉडी में अगर मैं कोई गॉसियन सरफेस बनाता हूं, तो वो गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज होना चाहिए 0। तो जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, यहां पर माइनस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर कहां पर पहुंच जाएगा आपके पास? इसका पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर कहां पर पहुंच जाएगा? शाबाश बताओ। इसका पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर कहां पर पहुंच जाएगा? शाबाश बताओ बच्चे। तो हमारे पास इसका पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर, इसका पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर कहां पर पहुंच जाएगा? यह हमारे पास यहां पर सरफेस पे आ जाएगा। इसका पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर सरफेस पे आ जाएगा और इसकी वजह से अब बाहर की तरफ आपको क्या नजर आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात को समझ पा रहे हो? अगर कैविटी के अंदर आप चार्ज रख देते हो, फिर समझो, अगर आप कैविटी के अंदर चार्ज रखोगे, उसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बाहर तक आएगा, उसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बाहर तक आएगा। गौरव मेरी बात समझ पा रहा है? लेकिन अगर बाहर कोई आपके पास चार्ज रखा हुआ है, उसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कभी भी कैविटी के अंदर नहीं आएगा, उसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कभी भी कैविटी के अंदर नहीं आएगा। ये बात जितनी जल्दी हो सके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, ये बात जितनी जल्दी हो सके बच्चे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना बच्चे। अगर कोई डाउट है तो वो डाउट आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट है तो डाउट आप बड़े आराम से बच्चे मुझसे पूछ सकते जी। मेगा जी स्तुति, बोलो शाबाश। सर ये फिर से रिपीट करना, अगर चार्ज को अंदर रखेंगे तो क्या होगा? चार्ज को जैसे अंदर रखेंगे, चल पहले तेरा डाउट ले लिया। अच्छा मेगा, तेरा डाउट क्या बच्चे? सर मेरे को बस ये पूछना था कि कैविटी किस चीज की, मतलब ये कैविटी क्या चीज होती है? कैविटी क्या चीज होती है मैं तुझे समझाता हूँ कि कैविटी क्या चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास यहाँ पर मेरे डिजिटल पैड का पेन होल्डर, इसको बच्चे मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। ये जैसे इसमें से बाहर निकल जाएगा तो इसके बीच में क्या तैयार होगी बच्चे आपके पास? बताओ क्या तैयार होगी? कैविटी। कैविटी एक एम्प्टी स्पेस, जिस घर पे अभी आप बैठे हुए हो वो भी तो कैविटी है। अगर मेरे पास ये पानी का गिलास है, ये भी क्या है बच्चे? कैविटी तो है, जिसके अंदर कोई चीज जा सकती है। तो हमारे पास कैसे है इसके अंदर? सिंपल मास को निकाल दिया। अब जैसे मुझे एक बात बता, अगर मैं तुझे बताऊं कि फुटबॉल कैसे बनती है, उसके अंदर भी तो कैविटी है, तो आप किसी जगह से उसको खाली कर दो, खोखला कर दो। अब मैं तेरे को और कैसे एग्जांपल दूं? आपने टेनिस की बॉल देखी है, तो उसके अंदर भी कैविटी है। जहां पर
मांस को निकालकर हवा आ जाए वो कैविटी। दांत में कैविटी हो जाती है ना। कैविटी कहाँ पर है? जहां पर कोई भी खाली जगह हो। जैसे ये मेरे पास है, तो मेरे पास इसके अंदर कैविटी है। ये कैविटी कैसे बनी? फूंक मार दी इसको, इसमें से मांस को निकाल लिया तो कैविटी बन जाती है। जब आप किसी चीज को बनाते हो तो जब उसमें हवा आ जाती है और वो चीज जगह दे देती है हवा को, तो वहां कैविटी, खाली जगह बन जाती है, तो वो कैविटी है। वो कैसे भी बन सकती है बच्चों, ठीक है बेटा। तो इसके आउटर कवरिंग होगी। जैसे फुटबॉल है तो आपको बाहर से तो नजर नहीं आता कि अंदर जगह खाली है, लेकिन आपको पता है कि अंदर जगह खाली है क्योंकि हवा ने चारों तरफ से क्लोज है, बट अंदर कैविटी। तो कैविटी बच्चे आपके पास जैसे मर्जी बना लीजिए। पेन का ढक्कन, ये भी एक कैविटी है बच्चे। ये देख कैविटी है ना, क्योंकि इसमें पेन जा सकता है। तो कैसे भी बन सकती है। आपको दिखाने के लिए हम बड़ा सा होल बना देते हैं, पर रियल प्रैक्टिस में ये होल हमको नजर नहीं आता। हम आइडिया लगाते हैं कि अंदर कैविटी है। ठीक है बच्चे? ओके सर, थैंक हाँ यू। स्तुति बच्चे, हाँ स्तुति बच्चे, बोल बेटा। सर ये रिपीट करना और ये सर बताना, आपने जो बीच में सर्कल बनाया है ये चार्ज की बाउंड्री है कि कैविटी की बाउंड्री है? नहीं, मैं बताता हूँ। हमारे पास यहाँ पर राजे सबसे पहली चीज क्या आ जाती है? सबसे पहली चीज जो आपको क्लियर होनी चाहिए वो ये, क्या अगर मेरे पास मेटल या कंडक्टर बॉडी, अगर मेरे पास मेटल या कंडक्टर बॉडी, अगर मेरे पास मेटल या कंडक्टर बॉडी, ये मेरे पास एक मेटल या कंडक्टर बॉडी, इस मेटल या कंडक्टर बॉडी के अंदर आप जितना मर्जी चार्ज दे दो, ये चार्ज कभी भी इंटीरियर के अंदर नहीं आ सकता, कंडक्ट हो जाता है, बाहर की तरफ को भाग जाता है। तो ये चार्ज बच्चे हमेशा आपके पास बाहर की तरफ को रहते हैं। और इस वजह से अगर आप मेटल बॉडी के अंदर कोई भी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हो, ये मेरे पास हरे रंग का क्या है बच्चे? एक गॉसियन सरफेस। अगर देखा जाए तो ये गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस इनसाइड मेटल बॉडी, इनसाइड मेटल बॉडी should always without exception contains zero charge, ये बच्चे हमारे पास क्या कंटेन करना चाहिए? इसको जल्दी बता बच्चे, क्या कंटेन करना चाहिए बच्चे? ये जल्दी बता बच्चे। इट शुड कंटेन द जीरो चार्ज। अगर मैं किसी मेटल बॉडी के अंदर गॉसियन सरफेस बनाता हूं, ये ऐसे कहीं पर भी मैं एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बनाता हूं, इसके अंदर जीरो नेट चार्ज होना चाहिए। इतनी बात पता लग गई बच्चे? इतनी बात पता चाहिए। इसके अंदर चार्ज जीरो होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस पे पोटेंशियल V और इनसाइड भी पोटेंशियल V होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात भी बच्चे? आपको क्लियर है बच्चे? अब एक टीचर ने क्या किया, हमारे पास यहाँ पर एक मेटल बॉडी को ले लिया। 2 मिनट रुक जरा। हमारे पास यहाँ पर एक मेटल बॉडी को ले लिया और इस मेटल बॉडी में कैविटी बना दी। यानी कि अब इस कैविटी में तो मेटल की बॉडी नहीं है, कैविटी का मतलब खाली जगह, यहाँ पर एयर है, और मेरे पास ये रही मेटल सरफेस। ये रही आपके पास कौन सी सरफेस? मेटल सरफेस। और जो सर्कल मैंने बनाया वो कैविटी है। तो ये जो सर्कल है यही कैविटी की बाउंड्री है, और इसके ठीक बीच पे मैंने कौन से चार्ज को रख दिया? जल्दी बता दो। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को रख दिया। अब तुम में से कोई बच्चा उठेगा और एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बनाएगा, और मुझे वो क्या बोलेगा कि सर इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितने के बराबर है? ये गॉसियन सरफेस जो कि मेटल बॉडी में से पास हो रही है, अब बताओ इसके अंदर चार्ज कितने का है बच्चे? बोलो शाबाश, कितने का आ गया बच्चे? क्यों? पर नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गॉसियन सरफेस मेटल बॉडी के अंदर नेट चार्ज कितने के बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। नाउ द कंडक्टर विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, द कंडक्टर विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये जो कंडक्टर है
ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और कैसे सॉल्व करेगा पता है बच्चे? ये सॉल्व करेगा इस कैविटी के वॉल के ऊपर कौन सा चार्ज इंड्यूस करके बच्चे आपके पास, बताओ शाबाश, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और इस नेगेटिव चार्ज की वैल्यू किसके बराबर होगी, कोई बच्चा बता दो। ये जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ इसकी वैल्यू एग्जैक्टली किसके बराबर होनी चाहिए, माइनस। अगर ये माइनस क्यू के बराबर नहीं होगा तो आपके पास प्लस क्यू माइनस क्यू 0 के बराबर भी तो होना है। और जितना यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ तो इससे पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल होकर कहाँ पर आ जाएगा, बोलो शाबाश। यहाँ से सारा पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल होके, क्योंकि इनसाइड तो रह नहीं सकता, इनसाइड तो रहेगा नहीं, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी इंड्यूस होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करके कहाँ पर आ जाएगा बच्चे, बोलो शाबाश, बाउंड्री के ऊपर। बस इतनी सी बात, ठीक है बच्चे? यस सर। चलो हाँ राघव तू पूछ बच्चे। सर मेरे को पूछना था सर, फिर इंसुलेटर में कैसा होता है सर, मतलब जो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी सर? बेटा अभी हम जो है ना कंडक्टर पढ़ रहे हैं राजू। ठीक है सर। इंसुलेटर की जो स्टडी है वो हम इसके अंदर नहीं करते। ठीक हम है सर। इंसुलेटर की स्टडी इसमें नहीं करते हैं क्योंकि कंडक्टर का नेचर बहुत इंटरेस्टिंग है कि कब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, इस वजह से हम इसको स्टडी करते हैं ना कि किसी और। ठीक है बच्चे? ठीक है सर। चलो ठीक है, क्लियर है बच्चे? अब इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसको हैंडल कैसे करना मैं आपको समझाता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर करना क्या है इसको समझते हैं। तो सपोज कि मेरे पास यहाँ पर क्या आगे बच्चे, आपके पास यहाँ पर एक केस निकल कर आता है, इस केस को हम जरा स्टडी करते हैं। मेरे पास ये एक स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल का मतलब जो आपको बाउंड्री नजर आ रही है वो बाउंड्री एक्चुअल में सिंगल बाउंड्री नहीं है, डबल बाउंड्री, यानी कि वो मेटल की बनी हुई रिंग है, उसकी कोई ना कोई विड्थ है, और इसके अंदर ये खाली जगह है, और इसके अंदर अगर मैं प्लस ऑफ क्यू के चार्ज को रख देता हूँ, अगर मैं इसके यहाँ पर प्लस ऑफ क्यू के चार्ज को रख देता हूँ तो टीचर बोलता है इस स्फेरिकल शेल के अंदर कितना चार्ज इंड्यूस होगा। तो जल्दी बता दो कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जल्दी बोलो बच्चे आपके पास। यहाँ पर हमारे पास अंदर की तरफ कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यू। और आपके पास बाहर की तरफ कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जल्दी बोलो। आपके पास बाहर की तरफ कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जल्दी बोलो बच्चे। बाहर की तरफ मेरे पास यहाँ पर प्लस ऑफ क्यू का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर प्लस ऑफ क्यू का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे। मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज को स्फेरिकल शेल पे रखा है, मेरे पास इसको स्फेरिकल शेल के अंदर रखा है। जैसे आप स्फेरिकल शेल के अंदर इसको रखते हो तो हम क्या मान के चलते हैं कि इसकी बाउंड्री मेटल की बनी हुई। अब हम इसकी बाउंड्री को थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं, ये देखिए ऐसे ब्रॉड कर देते हैं। मैं इसकी बाउंड्री को थोड़ा ब्रॉड कर देता हूँ ताकि मुझे चीजें समझ में आ सके। और मैंने इसके सेंटर पे कौन सा चार्ज रखा हुआ, जल्दी बोलो, पॉजिटिव। जैसे बच्चे हम पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर रखेंगे, अब देखो गॉसियन सरफेस कहाँ से पास होगी, देखिए ये हमारे पास गॉसियन सरफेस पास होगी मेटल बॉडी में से। ये हमारे पास मेटल बॉडी में से कौन सी सरफेस पास हो रही है, जल्दी बता दो बच्चे आपके पास, गॉसियन सरफेस। और इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या होना चाहिए, बोलो शाबाश। इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या होना चाहिए, 0, लेकिन अभी तो पॉजिटिव चार्ज है। तो इस वजह से यहाँ पर बताओ मेरे पास कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इसके इंटीरियर फेस पे। हमारे पास इसके इंटीरियर फेस के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर चला जाएगा, बाहर की तरफ। तो मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ को चला जाएगा और मेरे पास नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ को इंड्यूस हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बाहर चला गया और नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ को इंड्यूस हो गया। ये मुझे यहाँ पर चीजें पता होनी चाहिए, ये चीजें बच्चे मुझे यहाँ पर पता होनी चाहिए कि कब आपके पास यहाँ पर ऐसा हो। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है,
ऐसा करने से पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहता है और अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास बच्चे कंडीशन कि कब आपके पास चार्ज की वजह से हमारे पास दूसरे चार्जेस इंड्यूस होते हैं, और ये बिहेवियर है बच्चे। और आपके पास स्फेरिकल शेल भी क्या है, एक तरीके से कैविटी वाली बॉडी। तो जो स्फेरिकल शेल होती है, इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या होता है, हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर के अंदर हॉलो चीज क्या शो करती है बच्चे, बोलो शाबाश। हॉलो चीज क्या बताती है बच्चे, कैविटी। तो इस वजह से जो इसका अंदर वाला फेस होगा कैविटी वाला, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और बाहर वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। जी अब बताओ कोई पॉइंट जो आपको क्लियर नहीं हुआ, शाबाश। अब आप बता सकते हो अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ, शाबाश। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो गया बच्चे तो मुझे बता दो बच्चे, नहीं तो हम आगे चलते हैं। चले आगे बच्चे। यस सर। चलो यस सर। तो अब मेरे पास यहाँ पर इतनी चीजें मुझे पता लगनी स्टार्ट हो जाती है। अब हम थोड़ा सा अपना शिफ्ट जो है धीरे धीरे आगे की तरफ को बढ़ाते हैं, और यहाँ पर आज बच्चे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। दिस कॉन्सेप्ट इज द अर्थिंग ऑफ द कंडक्टर। The earthing of the conductor, the earthing of the conductor। तो यहाँ पर बच्चे आज मैं आपको कॉन्सेप्ट करवा देता हूँ अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर। हमारे पास अगर कोई भी एक मेटल बॉडी है बच्चे, अगर मेरे पास कोई भी एक मेटल बॉडी है और इस मेटल बॉडी को मैं अर्थ के साथ जोड़ देता हूँ, यह हमारे पास अर्थ का सिंबल होता है। नाउ दिस इज द सिंबल ऑफ द अर्थ, ये सिंबल ऑफ द अर्थ। तो जैसे ही कोई बॉडी अर्थ के साथ जुड़ती है तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ। तो इस बॉडी का भी पोटेंशियल आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। इस बॉडी का पोटेंशियल भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 वोल्ट आ जाएगा। इस बॉडी का पोटेंशियल भी मेरे पास कैसे हो जाएगा, 0 वोल्ट। ये 0 वोल्ट है बच्चे। सो एनी connection made to the earth, any connection made to the earth makes the potential of the body, potential of the body, potential of the body is equal to 0 volt, is equal to 0 volt। ऐसा करने से हमारे पास इस बॉडी का जो पोटेंशियल है वो भी आपके पास 0 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। ये चीज है बच्चे, ये हमको पता है, ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए बच्चे। तो मेरे पास यहाँ पर अब आप बोलोगे सर 3 केसेस हो सकते हैं, एक अनचार्ज बॉडी जो कि हमने देख ली, और अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि मेरे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ध्यान से समझ, ये मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और इसका कनेक्शन मैं अर्थ के साथ कर देता हूं, तो व्हाट विल हैपन, ये मेरे पास है और मैंने इसका कनेक्शन अर्थ के साथ कर दिया, तो आप क्या लिखोगे, ऑल दी पॉजिटिव चार्ज, हमारा सारा पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, विल ड्रेन टू दी अर्थ, विल ड्रेन टू दी अर्थ। आपके पास इस बॉडी का सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड पे चला जाएगा, क्योंकि अगर ग्राउंड पे नहीं गया, अर्थ के अंदर नहीं गया, तो इसका पोटेंशियल 0 नहीं हो पाएगा। अगर इसी तरीके से मेरे पास एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, अगर मेरे पास कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है और इसका कनेक्शन हम अर्थ के साथ बना देते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑल दी नेगेटिव चार्ज, all the negative charge will drain towards the earth। ये आपके पास अर्थ के अंदर चली जाएगी, ड्रेन टूवर्ड्स द अर्थ। और यहाँ पर बच्चे मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑल द नेगेटिव चार्ज, एक भी चार्ज पीछे नहीं रहेगा, ऑल द पॉजिटिव चार्ज, सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर चला जाएगा। ये तो चलो हमको बात समझ में आती है।
पता भी लग गया कि अर्थ क्या करती है, किसी भी बॉडी का सारा चार्ज अंदर ले लेती है। पर क्यों ले लेती है? ताकि उसका पोटेंशियल क्या हो सके, जीरो। लेकिन एक चीज और भी जरा सोचते, मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी है, ये न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल बॉडी है, और मैंने इसका कनेक्शन अर्थ के साथ कर दिया। आप थोड़ा ध्यान देना, मैंने इसका कनेक्शन अर्थ के साथ कर दिया। इस बॉडी का सेंटर ओ है और रेडियस है आर। इसका सेंटर ओ है और रेडियस आर, और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर। ध्यान से समझना, इस बॉडी के सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज क्यू को प्लेस कर दिया। अब क्या हो, अब पॉइंट है कि अब क्या हो, अब ये बॉडी कैसे बिहेव करेगी और कैसे अर्थ इसका जीरो पोटेंशियल करेगी, जरा ध्यान से देखते हैं। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपके पास यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, शाबाश बोलो, कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव। और आपके पास यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव। मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरे पास यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं द पोटेंशियल, जो आपके पास पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर, जो पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर है वो आपके पास किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एट द सेंटर, द पोटेंशियल एट द सेंटर, द पोटेंशियल एट द सेंटर, द पोटेंशियल एट द सेंटर। तो पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर किसके बराबर है, तो के क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स। और जितना पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल है उतना नेगेटिव की वजह से, तो इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर ये सारा पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ को ड्रेन हो जाए तो पीछे कौन सा चार्ज रह जाएगा, मेरे पास नेगेटिव। तो मेरे पास यहाँ पर पीछे कौन सा चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव। तो ये मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी है और इसके कनेक्शन को मैंने अर्थ के साथ बनाया, और मेरे पास अब यहाँ पर कौन सा रह गया बच्चे, चार्ज आपके पास नेगेटिव। ये चार्ज मेरे पास कौन सा चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज। मेरे पास सेंटर ओ है और रेडियस आर, और इसके सेंटर से मेरे पास कितना डिस्टेंस है, आपके पास क्यू का एक्स डिस्टेंस। अब ओ पॉइंट पर दो चार्जेस का पोटेंशियल आ रहा है, बताओ किस किस का, एक बाहर वाले का, एक नेगेटिव का। तो बाहर वाले का पोटेंशियल के क्यू बाई एक्स अगर इंड्यूस वाले के बिल्कुल बराबर हो जाए, जो इंड्यूस डिवाइडेड बाई आर, अगर ये इसके बराबर हो जाए और दोनों इक्वल होकर क्या हो जाए, जीरो, तो आपका इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये प्रॉपर्टीज आपको सीबीएसई वाला नहीं पूछेगा, जो मैं अब आपको करवा रहा हूँ ये सीबीएसई नहीं पूछेगा, ये कंपटीशन के अंदर पूछा जाएगा। ये आपको कंपटीशन के अंदर पूछा जाएगा कि मेरे पास एक स्फीयर है, मैं उसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा, मैं अगर उसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा। तो बेटा वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेगा। अर्थ को पोटेंशियल जीरो चाहिए, अर्थ को लगेगा कि सामने वाला पॉजिटिव चार्ज मुझे पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहा है, तो मेरे को जीरो पोटेंशियल करना है, तो मैं नीचे से कौन सा चार्ज सप्लाई करूंगा बच्चे, नेगेटिव। सोच के देखो बच्चे, मेरे को बाहर से पॉजिटिव पोटेंशियल मिल रहा है और अर्थ को आपका पोटेंशियल जीरो करना है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल को जीरो करने के लिए अर्थ कौन सा चार्ज सप्लाई करेगी बच्चे, आपके पास नेगेटिव चार्ज सप्लाई करेगी, नेगेटिव चार्ज को सप्लाई करेगी, ताकि पॉजिटिव का पोटेंशियल नेगेटिव के पोटेंशियल से कैंसिल होके क्या हो जाए, जीरो हो जाए। थोड़ा मुश्किल है पर सोचोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अर्थ काम कर रही है, अर्थ थोड़ा सा सोच रही है कि मुझे इसका पोटेंशियल जीरो कैसे करना। मेरे पास यहाँ पर के क्यू बाई एक्स इज इक्वल टू के चार्ज इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई आर, तो ये कैंसल हो जाएगा। तो मेरे पास जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो आपके पास कितने के बराबर होगा, क्यू आर बाई एक्स, साथ में नेगेटिव साइन भी आ जाएगा क्योंकि इंड्यूस चार्ज नेगेटिव का, क्योंकि मेरे पास इंड्यूस चार्ज किसका होगा बच्चे, नेगेटिव का। ये बात समझने की कोशिश करना बच्चे,
ये पॉइंट बच्चे जितनी जल्दी हो सके इसको समझने की कोशिश करना। ये बड़ी सिंपल सी चीज लेकिन थोड़ी सी थॉटफुल भी, थॉटफुल है, सोचने वाली, कि मेरे पास यहाँ पर 0 वोल्ट है और ये अर्थ चाहेगी इसके साथ जो भी बॉडी जुड़े उसका पोटेंशियल भी 0 होना चाहिए, पर ये चार्ज इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहा है, ये यहाँ पर इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहा है। तो हमारे पास अर्थ क्या करेगी, अब ये सप्लाई करेगी, ये किसको सप्लाई करेगी, नेगेटिव चार्ज को, ताकि बाहर वाले के पॉजिटिव पोटेंशियल को मैं नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल से कैंसिल कर सकूं, ताकि मेरे ऊपर नेट पोटेंशियल क्या आ सके, 0। अगर ये पॉइंट दोबारा से समझना है मुझे आप कह सकते हैं, कोई इशू वाली बात जी। अगर ये पॉइंट बच्चे आपने दोबारा से समझना है तो ये आप मुझे कह सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। बोलो शाबाश। सर प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दो। जी बोलो बेटा मेघा। एक बार दोबारा से कर दो। एक बड़ी सिंपल सी चीज है मेघा, कोई बड़ी बात नहीं बच्चे, एक बड़ी सिंपल सी बात है राजे। देख, सबसे पहले मुझे 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक, आपके पास अर्थ ये चाहती है, हमारी अर्थ ये चाहती है, और क्या चाहती है कि उससे जुड़ी हर चीज किस पोटेंशियल पे हो, 0 पोटेंशियल पे। उससे जुड़ी हर चीज आपके पास 0 पोटेंशियल पर हो। मेरी बात समझ गई बच्चे? यानी कि अर्थ के साथ मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के साथ जोड़ देता हूं, ये बॉडी इस वक्त अनचार्ज्ड, ये बच्चे बॉडी अनचार्ज्ड, और मैंने इसको किसके साथ जोड़ दिया मेघा, अर्थ के साथ जोड़ दिया, तो अर्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अर्थ बच्चे आपके पास, ये जो अर्थ है बच्चे, ये अर्थ कुछ नहीं करेगी, और ये कुछ क्यों नहीं करेगी बताओ शाबाश, कुछ नहीं करेगी। और क्यों नहीं करेगी बच्चे बता शाबाश, ये क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जो बॉडी है, जो आपकी बॉडी है बच्चे, ये वाली बॉडी ऑलरेडी, ये बॉडी ऑलरेडी क्या है बच्चे आपके पास, ऑलरेडी कौन से पोटेंशियल पे है बच्चे, 0 पोटेंशियल पे। और ये ऑलरेडी 0 पोटेंशियल पर कैसे है बच्चे बताओ शाबाश, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं। मेरी बात समझ गई? कोई चार्ज नहीं, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो बच्चे अर्थ को जब आप इसको जोड़ोगे तो अर्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलेगी कि मैं भी 0 पोटेंशियल पे, ये भी 0 पोटेंशियल पे, कोई दिक्कत ही वाली बात ही नहीं, ये अनचार्ज बॉडी है। लेकिन जैसे ही बच्चे आप इस अनचार्ज्ड बॉडी, ये मेरे पास जो अनचार्ज्ड बॉडी है, इस अनचार्ज्ड बॉडी के सामने एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आ जाती है, देखो, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस बॉडी के सेंटर पे एक पोटेंशियल आ जाएगा। अब बताओ ये पोटेंशियल कितना आ जाएगा, अब इस का पोटेंशियल आपके पास कितने के बराबर आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस अनचार्ज्ड स्फीयर के पास जो पोटेंशियल आएगा वो मेरे पास के क्यू बाई एक्स आ जाएगा, बात खत्म हो। लेकिन जैसे ही बच्चे मैं इसको अर्थ के साथ जोड़ूंगा, अब बता बच्चे अर्थ को क्या नजर आएगा, आपकी अर्थ ये देखेगी, आपके पास ये अर्थ क्या देखेगी बच्चे, आपके पास ये देखेगी कि कनेक्टेड बॉडी का पोटेंशियल क्या है, बता शाबाश, ये देखेगी कि कनेक्टेड बॉडी का पोटेंशियल मेरे पास क्या, जल्दी बोलो, ये देखेगी कि कनेक्टेड बॉडी का पोटेंशियल क्या है, का पोटेंशियल नॉन जीरो। वो बोलेगी कि भाई इसका पोटेंशियल तो नॉन जीरो, इसका पोटेंशियल तो नॉन जीरो, तो फिर 0 पोटेंशियल के लिए मैं क्या करूं, 0 पोटेंशियल के लिए मैं क्या करूं, 0 पोटेंशियल के लिए मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर क्या करूं। अब ये सोचेगी ना बच्चे कि मैं यहाँ पर क्या करूं बच्चे, मतलब कि अर्थ ये देखेगी कि मेरे साथ जो कनेक्टेड बॉडी है उसका पोटेंशियल अब नॉन जीरो है,
और नॉन जीरो है, तो बच्चे अब मुझे उसका पोटेंशियल जीरो करना है, तो मैं क्या करूं? अब सोच के देखो, अगर कोई चीज पॉजिटिव है, सोच के बता, अगर कोई चीज तेरे पास पॉजिटिव है और तुझे उसको जीरो करना है, मान लो कि ये 10 है, तुझे इसको जीरो करना है, तो कैसे जीरो करेगी बच्चे, बता शाबाश। सर 10 नेगेटिव ऐड कर अगर मैं दूंगी। इसके साथ 10 को माइनस करूं, यही करेगी बच्चे, हाँ या ना? यस सर, अगर मेरे पास कोई चीज +10 की है, उसको जीरो करने के लिए उसको -10 करना माइनस पड़ेगा। तो इस वजह से, क्योंकि इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो वो बोलेगी मैं क्या करूं, तो मैं यानी कि अर्थ नेगेटिव चार्ज सप्लाई कर देती हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, मैं नेगेटिव चार्ज को अगर सप्लाई कर दूं, अगर मैं नेगेटिव चार्ज को क्या कर दूं, नेगेटिव चार्ज सप्लाई कर दूं, तो बता क्या हो जाएगा। ऐसा करने से यहाँ पर सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये अर्थ सप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। और ये बच्चे हमारे पास सप्लाई कर दूं, तो इंड्यूस्ड चार्जेस या सप्लाई चार्जेस का, इंड्यूस्ड चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल और एक्सटर्नल चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, और एक्सटर्नल चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल ऐड होकर जीरो हो जाएगा। ऐड होकर क्या हो जाएगा बच्चे, बोलो शाबाश, जीरो हो जाएगा। और इस चक्कर के अंदर ये यहां से नेगेटिव चार्ज को भेज देती है। अब नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल एग्जैक्टली पॉजिटिव पोटेंशियल Q/X का पोटेंशियल किसके बराबर होना चाहिए, K नेगेटिव चार्ज जो मैं इंड्यूस कर रहा हूँ डिवाइडेड बाई R, क्योंकि सरफेस पे अगर चार्ज आता है तो सेंटर पे पोटेंशियल R रेडियस पे डिपेंड करता है। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास चार्ज इंड्यूस किसके बराबर है, QR/X विद द नेगेटिव साइन। ये ठीक है बेटा, क्लियर बच्चे? चलो चले बच्चे, सो अभी के लिए हम इतना करते हैं, बाकी चीजें बच्चे अब हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अपना ध्यान रखना, कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताना बच्चे।